एशिया, क्या है ये दक्षिण एशिया? समकालीन दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो बहुत सारी आंतरिक कलह, वैश्विक संघर्षों का घर है। दक्षिण एशिया ही क्यों? इसके बारे में आपको बता दूं कि शीत युद्ध के काल में अमेरिका ने जो अपने एक छोटे छोटे घर की तरीके से जिन चीज़ों को यूज़ किया था, जिन देशों को यूज़ किया था, उसमें ये दक्षिण एशिया के क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे। भारत को भी इन्होंने अपना क्षेत्र माना, लेकिन भारत क्योंकि इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि गुटनिरपेक्षता के समूह का वो सदस्य बन चुका था अपनी आज़ादी के बाद 1947 में। तो ये तो एक दौर था कि जिसमें भारत तो नहीं बन पाया, लेकिन अमेरिका ने किस तरफ अपना रुख कर लिया? अमेरिका ने कर लिया पाकिस्तान की तरफ। तो सबसे पहले हम देखें कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं। आप सामने देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण 7 देश आते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर भारत का ही आता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये इन्हीं देशों के लिए दक्षिण एशिया का नाम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, म्यांमार भी ऐसे देश हैं जो आपस में सहयोग और संघर्षों के दौर में चलते रहते हैं। लेकिन चीन को कभी भी दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता, क्योंकि भी चीन एक खुद ही एक साम्यवादी देश था। और आपको पता होगा कि शीत युद्ध के समय में पूरा जो विश्व था वो 2 खेमों में बट गया था, एक साम्यवादी, एक पूंजीवादी। तो चीन जो था वो साम्यवादी था, तो वो कभी भी अमेरिका का उसकी तरफ रुख रहा ही नहीं। तो इसलिए दक्षिण एशिया का देश कभी बन ही नहीं पाया था। दक्षिण एशिया जो मेन था उसमें क्या क्या चीज़ें जो आती थी, दक्षिण एशिया को परिभाषित अगर करें तो उसकी विविधताओं से भरा था। उसकी भू राजनीतिक स्थिर बिल्कुल अलग थे, राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल ही अलग थी, शासन व्यवस्था बिल्कुल ही अलग थी। भारत और श्रीलंका स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक सिर्फ 2 ही देश हैं जो स्वतंत्रता सफलतापूर्वक लोकतंत्र को लागू कर पाए हैं। इसके अलावा सभी देश कहीं ना कहीं राजतंत्र या सैनिक तंत्र या बहुत सारे तंत्रों के बाद जाकर अपने लोकतंत्र स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान तथा बांग्लादेश लोकतंत्र व सैनिक शासन के उतार चढ़ाव के गवाह रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी भी उनका इतिहास देखो कि शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित रहा, लेकिन आंतरिक कलह के बाद 2007 में फिर उसमें सैनिक तंत्र वापस आ गया। उसके 2009 से 2014 तक फिर वापस में चुनावों में बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री रहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो शीत युद्ध के बाद भी वहाँ पर पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बहुत उतार चढ़ाव का टाइम रहा है। हम इसके में पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, हमेशा अलग रही। जो मैं अभी आपको बताया, कहीं पे राजतंत्र है, कहीं पे सैनिक तंत्र रहा है। भूटान की अगर मैं बात करूं तो भूटान एक ऐसा देश है जिसमें राजतंत्र तो था, लेकिन वहाँ पे राजा ने स्वयं को बहुदलीय लोकतंत्र का एक लोकतंत्र में घोषित किया है। मतलब वहाँ पे हमेशा क्या होता है, अगर राजतंत्र भी होता है तो बहुत सारे नेता वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उसमें से यानी कि राजा परिवार में से वहाँ पे खड़े हो जाते हैं जिसको जनता चुनती है। तो वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ही एक रूप है। अनेक समस्या के बाद भी भारत और श्रीलंका में आज भी, मैंने अभी बताया था, लोकतंत्र ही स्थापित रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मैंने बात की, उसमें अभी भी सैनिक तंत्र ही रहा है। और सैनिक तंत्र इसलिए भी रहा है पाकिस्तान में, जो कि अगर सैनिक तंत्र इसलिए भी रहता है क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक गतिविधियों की बात होती है। अगर लोकतांत्रिक गतिविधियों की बात अगर नहीं होती तो वहाँ पे शायद आज लोकतंत्र हो जाता, लेकिन वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों के डर की वजह से वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। भूटान में जो मैंने अभी बात की थी, राजतंत्र शासन स्थापित रहा है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन बाद में वहाँ पर लोकतंत्र आ गया। और मालदीव एक ऐसा देश है जहाँ पे 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल पश्चिम में ही फल फूल सकता था, जो पहले लोग मानते थे, लेकिन ये सब गलत है। आज के टाइम पे दक्षिण एशिया के लोगों का लोकतंत्र के बारे में सब कुछ ही चेंज हो चुका है, यानी कि सब कुछ बदल चुका है। दक्षिण एशिया में अगर लोकतंत्र के अनुभव की बात करें तो दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरीके से जन समर्थन हासिल हो चुका है। हर वर्ग, हर धर्म के लोग लोकतंत्र को चाहते हैं। ये सारे मिथक छोड़ दिए कि धनी देश ही या पश्चिम देश ही लोकतंत्र को फल फूल सकते हैं या और कोई देश में कभी लोकतंत्र बन नहीं सकता। लोकतंत्र का पूरा दायरा बदल चुका है।
दक्षिण एशिया के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे घटना चक्र हुए थे। तो घटना चक्र के लिए एक मैं नई वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम ये कह सकते हैं अंत में आगे कि लोकतंत्र के मिश्रित अनुभवों के बावजूद भी लोकतंत्र के जो देश हैं वो हमेशा से लोकतंत्र को दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो लोकतंत्र के ही इच्छुक रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पर दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में लोकतंत्र ही आए। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।